प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजवनकिशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वारणानामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं पातिजातं नमामि। श्रीगुरुमूरखमुखचन्द्रमा सेवतनयनचकोर अष्टप्रहर निरखत रहूं श्री गुरुचरणन की ओर। श्री जगदम्बा शीतला धरहूँ तुम्हारे ध्यान अष्टप्रहर निरखत रहूं खड़ा जोरी जुगपान। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की भागवत महापुराण की शुकदेव भगवान की परीक्षित यजमान की गौ माता की तीर्थराज प्रयाग की काशी विश्वनाथ की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्रितित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा मूर्ति स्वरूपा भागवत स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। इसके पहले भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविन् कपलाधरोषा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखार दरविन्द नेत्रा कृष्णाकरं किमपि त्वमहं न जाने राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे राधे गोविन्द राधे गोविन्द राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविन्द बोलो बाल कृष्ण लाल की भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको हम और आप आज 4 दिन से श्रवण कर रहे हैं। 7 दिवसीय अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का अवगाहन, जो कि महाराज
प्रथम दिवस से बहते बहते आज चतुर्थ दिवस के दिन में प्रवेश कर गई है और हम और आप सभी इस अज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन करके गोता लगा करके स्वतः को कृतार्थ तो करेंगे ही, अपितु अपने संपूर्ण बंधु बांधवों के साथ भगवत रसिक बनकर भगवत भजन का आनंद लेते हुए और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलेंगे। आइए कल की कथा में प्रवेश करते हैं कि यहो अमीशां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां स्वदितु स्वयं हरिः कियैर्जन्म लब्धुं दृशुभरिताजिरे मुकुन्द सैवोपैकं स्पृहाहीनः। कल भगवान जड़ भरत जी राजा रघुगण को सुंदर उपदेश दिए थे और सुखदेव जी कहते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं यदि हमें जन्म मिले तो केवल भारतवर्ष में ही मिले। सुखदेव भगवान परीक्षित को समझाते हैं कि आज जो जड़ भरत हैं वो कहते हैं कि प्रभु जब भी हमें जन्म दे तो भारतवर्ष में ही दे, क्योंकि भारतवर्ष की महत्वता बताई गई है। महाराज पूरे देश में 206 देश हैं और 200 जो महाराज 6 देश है ना, वो 206 देशों में 7 द्वीप हैं और महाराज उस 7 द्वीपों में एक द्वीप हमारा ये है जिसको जम्बू द्वीप बोलते हैं महाराज। और इस जम्बू द्वीप में महाराज 9 वर्ष हैं। उस 9 वर्षों में ये हमारा भारत 9वां वर्ष है और इस भारतवर्ष में कर्म प्रधान है। जो भी मनुष्य जन्म लिया है, एक भारत ही ऐसा देश है जो लोग अपने कर्मों पे तत्पर हैं। यहाँ तक कि देश और विदेश के भी लोग यहाँ हमारे भारतवर्ष में आकर के यहाँ की संस्कृति और यहाँ के धर्म को, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। आप कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाइए, चाहे वो वृंदावन हो या काशी हो या हरिद्वार हो इत्यादि कहीं भी तीर्थ स्थल, आप वहाँ देखेंगे कि विदेश से लोग आकर के हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। अरे महाराज वहाँ की महिलाएं, जो महिलाओं के गणवेश होते हैं, महाराज वो धारण करके और त्रिपुंड धारण करके हाथ में जपमाली लिए राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम का जाप कर रही हैं। और इतना नहीं महाराज, अपने बालकों को भी लिए हैं, छोटे से बालक को लिए हैं और उस तीर्थ स्थल की भ्रमण भी कर रही हैं, भगवत दर्शन भी कर रही हैं और भजन भी कर रही हैं। और महाराज हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन आ गया कि विदेशी तो आकर के हमारे धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की माताएं बहनें महाराज जो विदेश में रीति रिवाज है उसको अपना रही हैं। यथार्थ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भारतीय परिधान है, जो हमारी माताएं धारण करती हैं, अरे व्यक्ति अपने सुंदर दिखने के लिए देह दिखाए, ये आवश्यकता नहीं है। यदि माताएं भारतीय परिधान में बैठ जाए महाराज तो उनके जैसा कोई सुंदर दिखता नहीं, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी दुर्गा दिखती है। तो यहीं से संस्कृति जो हमारी है महाराज, बालकों को कहाँ बैठना चाहिए, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, इस सब का कोई संस्कार, कोई ज्ञान नहीं है। होगा कैसे महाराज, जब माता पिता के पास ही नहीं है तो बालक को कहाँ से आएगा। क्यों कि माता पिता को संसारिक कार्यों के अलावा कभी समय तो मिला नहीं कि सत्संग में जाएं, भगवान से कीर्तन करें, या ये जाने कि अरे इतना नहीं पता है हम सभी हिंदुओं को कि हमारा धर्म क्या है। अभी किसी से आप पूछ लीजिए भैया, ज़्यादा नहीं, आप अपने केवल 5 पीढ़ियों का नाम बताओ, नहीं बता पाएगा। पापा का, पिताजी का बता देगा और अपने दादाजी का। बस पूछिए भैया गोत्र क्या है, गोत्र भी नहीं बता पाएगा। वर्ण क्या है, शिखा क्या है आपकी। पहले के समय में जब शादी विवाह होता था ना महाराज, तो जब शादी विवाह करने वाले आते थे तो बालक को उसके नाम, उसके 5 पीढ़ियों का नाम, उनके मामा जी के यहाँ का नाम और आपकी गोत्र क्या है,
आपकी शाखा क्या है, शिखा क्या है, कौन सा वेद है, आपके इष्ट कौन है, ये पूछते थे। और महाराज आज तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसलिए इसके कारण कोई और नहीं, हम ही और आप हैं। हम आपने कभी चेष्टा ही नहीं किया। जब हम और आप कभी जाने ही नहीं तो अपने बालक को क्या बताएंगे। ये भारत देश महाराज कर्म प्रधान है, और इस भारत देश में महाराज देवता भी आने के लिए तरसते हैं। वो भी कहते हैं कि अगर प्रभु हमें यदि जन्म देना तो भारतवर्ष में देना, क्योंकि वो कर्म प्रधान भूमि है। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और ऐसा देश है कि महाराज आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। पहले के समय में होता था भैया अगर आप इस जन्म में कोई बुरा कर्म करेंगे तो इसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब आप अगर इसी जन्म में बुरा कर्म कर रहे हैं तो आपको इसी जन्म में ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता होगा कि जो व्यक्ति भगवान का पूजा करता है, दिन भर भक्ति में लगा रहता है, वो बहुत दुखी होगा, और जो बिल्कुल नास्तिक है, भगवान को मानता नहीं है महाराज, उनके यहाँ तो धन संपदाएं बहुत होगी। लोगों के मन में आता है गुरुजी हम तो भगवान को बहुत पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन हमेशा परेशान ही रहते हैं, कोई न कोई कारण, कोई न कोई व्यवधान आ जाता है। लेकिन जो कभी भगवान को मानता नहीं, मंदिर में नहीं जाता महाराज, उनके यहाँ कोई भी विदा आपदा नहीं आती। तो उसका कारण ये है भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, और जानते रहते हैं क्या कि इस अगर कठिन घड़ी में ये भक्त बदल गया, वापस चला गया तो कोई बात नहीं, अगर इस कठिन परिस्थिति में भी इसने हमको याद करना नहीं छोड़ा, हमें नहीं भूला, तो आगे बढ़कर भगवान ऐसे अपनाते हैं, इतनी फिर धन संपदा की व्यवस्था करते हैं कि फिर उसको कभी जीवन में किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती महाराज। तो कैसे भी समय हो, किसी भी परिस्थिति में भगवान को न भूलें। सब वेदों के, सब उपनिषदों के हमारे जीवन के वही एक सार हैं प्रभु। और इसी प्रकार से सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि इस भारतवर्ष में जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार के नरक की यातना भोगनी पड़ती है। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु ये नरक क्या है, हमें इसका वर्णन सुनाइए। तो बताने लगे कि हमारी इस पृथ्वी से दक्षिण दिशा की तरफ 28,000 100 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, तामिस, अंध्रतामिस, इस प्रकार करके 28 प्रकार के नरक हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की हिंसा करता है, किसी जानवरों की हत्या करता है, वो कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। परीक्षित जी ने कहा महाराज कि कुंभी पाक क्या होता है? बोले कुंभी पाक उसको कहते हैं जहाँ की बड़ी भट्टी जलती रहती है और बड़े बड़े महाराज भगोले में और हजारों मन तेल उबलता रहता है, और जब व्यक्ति यहाँ से जाता है तो उसको उसी तेल में डाल दिया जाता है और वो खौलने लगता है। बोले महाराज ये अंधतामिश क्या है? बोले अंधतामिश ये है जो किसी कन्याओं को मारता है या किसी अंधे को, किसी का धन लेता है, किसी को मार करके उसका धन वैभव संपदा हरण करता है, उसको अंधतामिश नरक में जाना पड़ता है। बोले महाराज ये अंधतामिश क्या है? बोले संसार का ये अंध कुआं है। आप जहाँ नरक में जाएंगे महाराज वहाँ एक अंध कुआं है, ऐसा कुआं कि आप चलते चले जाएंगे आपको दिखेगा नहीं, और तत्कालीन तत्क्षण आपके सामने आएगा और आप अंध कुआं में चले जाएंगे और वो कुआं ऊपर से ढक जाएगा। उसी में आज छटपटा के आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होगा। बोले महाराज कि जो किसी बालकों की हत्या करता है, किसी गरीब को सताता है, या अगर ज़्यादा बलवान है किसी को परेशान करता है महाराज, किसी के धन स्त्री आदि हरण करता है, तो उसको रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है।
महाराज बोले कि ये रौरव क्या होता है महाराज, इस नरक का वर्णन करें। बोले रौरव ऐसा नरक होता है कि आपकी संपूर्ण शरीर बनी रहेगी और देखते देखते महाराज पूरे शरीर को, ये रौरव नामक कीड़े होते हैं, पूरे शरीर को ऐसे चाल जाएंगे चलने की तरह। दर्द बहुत होगा लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी, केवल आप तड़पते रहेंगे। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का विशेष रूप से वर्णन है। बोले महाराज यदि इन नरकों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोले अगर इन नरकों से आपको बचना है तो आप गौ सेवा करें, संत सेवा करें और दान की सेवा करें। देखिए आप जहाँ भी आएंगे ना महाराज, आपको गौ सेवा, दान सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा अवश्य मिलेगी। किसी ने व्यक्ति ने कहा महाराज ये मनुष्य तो चलते फिरते कब्रिस्तान है। हमने कहा भैया कैसे? बोले जब जीव की हिंसा करके खाते हैं, वो जीवों को मार के खा लेते हैं, तो जो पशु पक्षी या जब मर जाते हैं तो उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान तो जाना पड़ता है। जब वो किसी पशु पक्षी को खा लेते हैं तो वो पशु पक्षी उनके अगर पेट में रहा तो चलता फिरता कब्रिस्तान ही हुआ ना महाराज। तो व्यक्ति आज के समय में चलते फिरते कब्रिस्तान हो गए हैं। और गौ सेवा करें महाराज। गाय कौन है? गाय साक्षात हमारे कन्हैया की परम लाडली माँ है। गाय में ही गोपाल का वास है। हमारे भगवान जब वृंदावन में आए तो उनका प्रथम कार्य था कि वो गौ सेवा करते थे महाराज। कि गोविंद और गैयन में अंतर निरंतर नाही, गोविंद ही गैयन का भेष धरे आयो है। कि सेवा कर सावधान इनको रिझाय लो, कि रिझवे के इनके परम पद पावे हैं। कि अष्ट प्रकृति विश्व ब्रह्मांड करवे को शुद्ध, राम कृष्ण कवि हरि धेनु बन के आए हैं। हमारे राम कृष्ण ही गाय का रूप धर के पृथ्वी को तारने के लिए आए हैं महाराज। इसलिए गौ की सेवा अवश्य करें। और महाराज पूरे विश्व में केवल 2 जगह ही गाय काटी जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ? एक हमारे भारत में और दूसरा बांग्लादेश में। तो आज हम फिर यही कहेंगे। अच्छा सब सोचते होंगे कि गुरुजी हमारे पड़ोसी से कह रहे हैं। पड़ोसी से नहीं महाराज, हम आप सभी से कह रहे हैं, जो भी सुन रहा है, कि अगर हर व्यक्ति अपने घर में गौ पालना शुरू कर दे महाराज, तो वो दिन दूर रही कि गाय की हत्या होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप सभी चित्र में अपने बालकों को दिखाएंगे कि बेटा देखो गैया मैया ऐसा हुआ करती थी। प्रातः जब भी उठें आप गौ की सेवा करें महाराज। और सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते हैं अगर आप इन नरकों में न जाना पड़े तो उसके लिए भाई पाप तो हमसे डेली हो जाते हैं। देखिए हर व्यक्ति से प्रतिदिन कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। जब हमारी माताएं पहले भोजन बनाती थी लकड़ी पे, तो जब भोजन बनाती थी तो महाराज लकड़ी में कुछ जीव भी रहते थे, और भोजन में बनाने के लिए जब लकड़ी का उपयोग होता था तो जलने की वजह से कुछ जीवों की मृत्यु हो जाती थी। कुछ ऐसे हैं कि हम आप जब पैदल चलने लगते हैं महाराज तो कुछ चींटी इत्यादि नन्हे जीव हैं जो कि हमारे पैरों से दब जाते हैं और पाप हो जाता है। और महाराज कुछ जीव तो ऐसे हैं जो कि इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे शरीर में ही रहते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से महाराज उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब पाप, जो ये सब पाप हैं, इनसे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अच्छा आपको आज एक बात और बता दें, अगर गौ माता न रही ना महाराज तो संसार नहीं रहेगा। अच्छा आप भी सोचेंगे महाराज कि गौ माँ न रही तो संसार कैसे नहीं रहेगा? सुनिएगा, महाभारत में एक श्लोक आता है कि गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धा
दानशीलैश्च सप्तयते धार्यते महिम गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च। ये 7 चीजें अगर न रहे महाराज तो ये पृथ्वी रह नहीं सकती। गाय, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री और सत्य बोलने वाला, वेद को जानने वाला। अगर महाराज गौ माता न रही तो ब्राह्मण नहीं होंगे। पूछिए कैसे? क्योंकि जब भी कोई पूजन पाठ होता है तो पूजन में पंचामृत के लिए, पंचगव्य के लिए गौ माता के दुग्ध और दूध, घी और दही का प्रयोग होता है, पहली बात। और पहले के समय में जहाँ पूजन होता था, जब तक उस स्थान को गैया मैया की गोबर से लेपन नहीं होता था तब तक उस स्थान को शुद्ध नहीं माना जाता था। महाराज जब गैया मैया नहीं रहेंगी तो गोबर नहीं होगा, और जब गोबर नहीं होगा, मैया नहीं रहेंगी तो दूध दही नहीं होगा, और जब पंचगव्य बनेगा ही नहीं तो ब्राह्मण पूजा किसकी कराएंगे महाराज? और अगर जब ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो वेद को जानने वाला कौन है? कौन वेद को पढ़ेगा? कौन हमें समझाएगा कि वेद में क्या है? कि गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च, वेद में क्या है जानने के अधिकारी सब हैं, परंतु वेदों का वाचन करे ये केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मण के अलावा महाराज कोई वेद को वाचन नहीं कर सकता। जानकारी के लिए तो भाई सबको जानना चाहिए कि हमारे वेद में क्या है, परंतु वेद के कहने के अधिकारी, वेद के बोलने के अधिकारी केवल ब्राह्मण हैं। तो महाराज जब ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो वेद नहीं रहेगा, और अगर वेद नहीं रहेगा महाराज तो स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए। ये ज्ञान हमको कहाँ से आता है? सत्संग से ही तो आता है। तो फिर माताओं को पता नहीं चलेगा, फिर वो पतिव्रता नहीं होंगी। और सत्य बोलने की ये जो बात है, ये बातें हमको कहाँ से पता चलती हैं? सत्संग से। कि गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सप्तवादिभिः अलुब्धा दानशीलश्च। हमें दान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये संपूर्ण बात हमको वेद से मिलता है। तो महाराज ये वेद नहीं, गाय नहीं रही तो ब्राह्मण नहीं रहे, ब्राह्मण नहीं रहे तो वेद नहीं रहा, और वेद नहीं रहा तो ये संपूर्ण कुछ भी नहीं रहा। इसलिए गाय सेवा परम आवश्यक है। महाराज इन सभी पाप कर्मों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सुनिएगा। कि कर्मणा कर्म निर्हारो नार्हन्ति करिष्यते अविद्धद्धिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधंधुर्वन्ति कार्षेण निहारामिव भास्कर। केचित् केवल या भक्ता वासुदेव परायणा। कर्म करे महाराज। कर्म कैसा है? जैसे माताएं सुबह भोजन बनाती ना महाराज, तो उसमें से एक रोटी ऐसा निकालें, उसमें थोड़ा सा घी या जो भी हो अपने पास कुछ लगा करके एक गैया मैया को गौग्रास अवश्य निकालें। हर घर से गौ माता के लिए गौग्रास निकलना चाहिए। और महाराज छोटे छोटे आटा के लोई बना करके जल में डालें, मछलियों को भोजन कराएं। देखिए एक गरीब आदमी सोचे अगर कि हम भंडारा कर दें तो बेचारा कहाँ से करा पाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा आटा लेकर के छोटी छोटी लोई की गोली बना करके जल में डाले महाराज, तो आप सोचिए कितने जीव जंतु पाएंगे और एक साथ में कितना बड़ा भंडारा हो जाएगा। तो गौग्रास निकालें और पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि पर्वों पर संत ब्राह्मणों को, जिसको सीधा बोलते हैं, भिक्षा अवश्य दें। और जैसे कि अब तो हर घर में गैस की व्यवस्था हो गई, नहीं पहले तो घर में जब लोग चूल्हे में भोजन बनाते थे ना महाराज, तो रोटी बनाने के बाद उसमें रोटी और गुड़ को और घी मिला के उसको मिला लेते थे महाराज, और पंचग्रास 5 बार करके उसी अग्नि में आहुति देते थे। उसके बाद फिर भगवान को भोज लगा करके प्रसाद रूपी उस भोजन को बना करके तब पाते थे। और तब के समय में महाराज न किसी को कोई जल्दी रोग पकड़ता था, न किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता था।
ऐसे ऐसे पुराने जमाने के आज भी ऐसे कई व्यक्ति भी होंगे जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो गई होगी, अभी भी वो हैं। अभी लोगों के क्या कहें, हमारे बाबा जी हैं 107 वर्ष के, और आज भी बिना चश्मा के ही पढ़ते हैं वो, और सीधे होके चलते हैं। और हमारे पिताजी वो तो बिना चश्मा के महाराज देख नहीं पाते। तो महाराज पहले के जो व्यक्ति होते थे ना, तो वो अपने नियम, कर्म, आसन, प्राणायाम और धर्म कर्म से होकर चलते थे, इसलिए उनके शरीर में कोई व्याधि नहीं आती थी। और महाराज आज के समय में भोजन की क्या कौन कहे महाराज, ये नए नए तो ये नाश्ता वाले व्यंजन फैल गए हैं। आदमी उसको खा ले तो भूख, और ना खा ले तो भी भूख, और महाराज ऊपर से व्याधि और परेशानियां ऊपर से महाराज आती है। और इसके साथ साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। आज परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु हमको ये बताइए क्या कि जो व्यक्ति जीवन में कभी राम नाम लिया ही ना हो, कभी भी न लिया हो, जाने में अनजाने में, क्या उसको भी भगवान ताड़ देते हैं क्या? तो आज सुखदेव जी ने कहा हाँ, ऐसे भी भक्तों को भगवान ने तारा है जो पूरे जीवन तक पाप ही पाप किया है, और एक बार धोखे से उसके मुख से राम नाम निकल गया और भगवान उसको प्राप्त हो गए। तो आज अजामिल उपाख्यान सुनाने लगे कि एक पंडित जी थे, उनका नाम अजामिल था, वो बहुत विद्वान थे। महाराज पूजन पाठ करते और संध्या गायत्री, त्रिकालीन संध्या करते थे, और महाराज भगवत भजन करते थे। एक बार वो नित्य क्रिया करके वापस आ रहे थे, उन्होंने किसी गणिका को देखा और उसके प्रति आकर्षित हो गए महाराज, और जाके बोलते हैं देवी आपको हमारे घर चलना है, हमारे पास बहुत धन संपदा वैभव है। महाराज गणिकाओं को केवल धन ही तो चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे आपके साथ। जैसे ही पंडित जी के साथ वो गणिका उनके घर में आई महाराज, और पंडित जी की पत्नी को देखा और पूछने लगे, कहने लगी कि ये कौन है? पंडित जी बताएं कि हमारी ये पत्नी जी हैं सुशीला। सुशीला नाम नहीं था, परम सुशील थी वो। तो वो गणिका कहती है या तो यही घर में रहेंगे महाराज या तो हम रहेंगे। पंडित जी ने उस गणिका के मोह की वश में अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया महाराज, और उस गणिका के साथ रहने लगे, और उनकी जो मति थी महाराज भ्रष्ट हो गई, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। महाराज प्रातःकालीन हुआ, पंडित जी पुनः संध्या काल में बैठे, जैसे भाई पूर्व जन्म का संस्कार कैसे वापस चला जाएगा। गणिका बोली अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? पंडित जी ने कहा भैया भगवान का नाम ले रहे हैं। गणिका ने कहा ये सब कुछ नहीं चलेगा, आप तो केवल धन कमा के लाइए। अब बेचारे पत्नी से इतना डरते थे, गणिका से इतना मोह करते थे कि धन कमाने लगे महाराज, और इतना धन कमाने में व्यस्त हो गए महाराज, धनों के लिए वो डाकू बन गए महाराज। जो कोई भी आता रास्ते में उसके धन छुड़ा लेते, लोगों को मारते, हत्या करते, जीवों की हत्या करते, केवल धन प्राप्ति के लिए। आज वही पंडित जी जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोग अपने घर के गेट को बंद कर लेते हैं, दरवाजे को। अरे भैया डाकू अजामिल आ गया, और डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रात्रि में जिस रास्ते में अजामिल का घर पड़ता था महाराज, उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था, लोग भयभीत हो गए थे अजामिल से। महाराज कुछ दिन बाद कुछ संत अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। माताएं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज आप लोग फिर बातें करने लगे हैं, बोलिए राधे राधे। तो जो पंडित जी थे वो अयोध्या से, कुछ संत थे अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। महाराज जैसे अजामिल के गांव में पहुंचा, अजामिल के गांव में जैसे ऋषि जी लोग और वो संत लोग पहुंच गए तो रात्रि हो गई। तो उन्होंने उसी गांव में किसी बालक से पूछा भैया यहाँ कोई भक्त रहते हैं क्या, भगवत प्रेमी, कि उनके यहाँ हमें रुकना है और रात्रि रुक करके और सुबह प्रातःकालीन हो करके और हम चले जाएंगे, अपने फिर गंतव्य स्थान को चले जाएंगे। बालक जो था बोला, मन में सोचा आज तो आपको ऐसे भक्त के यहाँ भेजेंगे कि आप जीवन भर याद रखेंगे। अजामिल के घर का पता दे दिया, जबकि उनको पता था कि अजामिल महान नास्तिक है,
संतों से, ब्राह्मणों से सबका विरोधी हो गया, वो डाकू बन गया है महाराज। और संतों से वो बालक कहने लगा कि आप जा रहे हैं, अजामिल भक्त हैं, उनके यहाँ ही जाइए, और हो सकेगा तो आपको दक्षिणा भी मिलेगी और आपकी पूजा भी हो जाएगी। संत बेचारे भोले भाले उनके उपहास को न समझ पाए, चले गए अजामिल के यहाँ और बाहर से जाके आवाज़ लगाई, अरे भक्त अजामिल सुनते हो? महाराज अजामिल तो लूटपाट के लिए कहीं बाहर गए थे। उनकी पत्नी जो गणिका थी वो बाहर आई, बोली महाराज क्षमा करें, यहाँ कोई भक्त वगैरह नहीं रहता। अरे पंडित जी ने बताया, किसी गांव में किसी व्यक्ति ने हमें बताया है कि यहाँ कोई भक्त अजामिल रहते हैं। गणिका रोने लगी, बोली महाराज आप संतों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारी माँ कहती थी। अरे यहाँ कोई भक्त नहीं रहता, हमारे पतिदेव हैं अजामिल, लेकिन वो भक्त नहीं हैं, डाकू हैं, लोगों का लूटपाट करते हैं, हिंसा करते हैं। अरे महाराज हम तो, आप रात्रि ठहरने की बात कर रहे हैं, हम तो अपने हाथ से एक गिलास जल भी आपको नहीं दे सकते महाराज, हम उस देने योग्य भी नहीं हैं, देने योग्य नहीं हैं। संत ने कहा कोई बात नहीं पुत्री, ठीक है तो हम लोग जा रहे हैं। जब संत जाने लगे तो वो गणिका रोने लगी, बोली महाराज क्षमा करें, अरे हमारे हाथ का, हमारे घर का आप कुछ नहीं खा सकते, लेकिन यदि हम सूखा सामान दे दें तो आप बाहर बना के प्रसाद तो पा ही सकते हैं। तो सब और जो संत थे वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज हमें चलना चाहिए इनके यहाँ से, लेकिन जो उनके सबसे मेन थे महंत जी, उन्होंने कहा नहीं हमको रुकना चाहिए। क्यों? कि अगर बिगड़े को कौन सुधारता है महाराज, संत ही तो सुधारते हैं। महंत जी ने कहा कि आज अगर हम अजामिल के यहाँ आए हैं, आज अगर हम सभी अगर अजामिल को नहीं सुधारेंगे तो जीवन में अजामिल जैसे और कोई भी होगा तो सुधर नहीं पाएगा। रात्रि में सभी संत महाराज वहाँ रुक गए और भोजन पानी अपना बनाए, दाल बाटी बना करके महाराज ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रसाद पाके सब सो रहे हैं, लेकिन महंत जी को नींद नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं हमने अजामिल का महाराज अन्न खाया है, कुछ अजामिल को अवश्य देना चाहिए, इसका उद्धार करना चाहिए। और मन ही मन सोच रहे हैं कि अजामिल नास्तिक हो गया है, उसको पूजन पाठ संध्या इत्यादि करना तो बता नहीं सकते, कैसे समझाएंगे उसको। महाराज रात्रि में 2 बजे अजामिल आ गया और देखा कि अपने घर के द्वार पर सब संत लोग सो रहे हैं महाराज। और जब देखा कि संत लोग सो रहे हैं, आग बबूला हो गया। आगे कहता है भैया इन संतों को कौन लिटाया है बाहर, कौन बोला इनको यहाँ ठहरने के लिए। घर के बाहर से उनकी पत्नी आई गणिका, अरे बोले स्वामी आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं, ये संत हैं अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, रात्रि इनको ठहरना था इसीलिए यहाँ रुक गए। अजामिल जो था महाराज पत्नी से बहुत डरता था, बोला देवी अगर आपने रोका है तो 2-4 महीने रुक जाएं, हम कुछ मना थोड़ी नहीं कर रहे। महाराज सुबह हुआ, महंत जी उठे और मन में सोच रहे हैं भैया अजामिल को समझाएंगे, अगर हमारा अपमान भी कर देगा, गाली भी दे देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अजामिल सुधर तो जाएगा। कहने लगे भैया अजामिल हम जिनके यहाँ जाते हैं, जिनके यहाँ प्रसाद पाते हैं, वो हमको भोजन के बाद भोजन की दक्षिणा देते हैं और आपको हमें दक्षिणा देनी है, बताइए क्या दक्षिणा देंगे। अजामिल ने कहा सुनो महाराज ये तो भल मनाओ कि आपका ये सोटा लोटा हमने छुड़ाया नहीं, वरना आपकी जो दंड कमंडल सोटा है ना इसको छुड़ा के भी रख लेंगे और आपको ऐसे जाना पड़ेगा। आप भूत हमसे ही मांग रहे हैं जो पूरे जग को लूटता है। संत जी ने कहा अजामिल आपने गलत समझा पुत्र, हम आपसे धन नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे वो दक्षिणा मांग रहे हैं कि आप हमारी एक बात को मान लो। अजामिल ने कहा हाँ ठीक है बताइए क्या बात माननी है। संत ने कहा कि आपकी पत्नी गर्भवती है, जब उसको बालक हो जाए ना तो उसका नाम आप नारायण रख देना। तो अजामिल ने कहा इतनी सी बात है, ठीक है रख देंगे। और संत जी सब चले गए और महाराज जैसे ही अब अजामिल को जो पुत्र हुआ उस सबसे छोटा पुत्र, उसका नाम नारायण रखा। महाराज संतों की कृपा से उस पुत्र से अजामिल को इतना प्रेम हो गया कि जहाँ भी जाता पुत्र को लेके जाता।
अब पूरे दिन में 10-20 बार तो बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये करो, नाम तो ले ही लेता था महाराज। दिन में 10-15 बार जब नारायण नारायण नाम ले ले महाराज, तो जब कहा जाता है कि भाव से कुभाव से, डर से भय से, जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से यदि आपने भगवान का नाम ले लिया तो वो तार देते हैं आपको। जैसे महाराज आज अजामिल के पाप का घड़ा भरा और अजामिल की मृत्यु होने को आई। महाराज वो अपने पलंग पर लेटा था, यम के पार्षद लेने आए और जैसे यम के पार्षद को देखा, आज अजामिल भयभीत हो गया और देख के डर गया। भयभीत के मारे चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, अरे बचाओ। देखा तो पास में उसका बेटा वही नारायण खेल रहा था, उसको बुलाने लगा, अरे नारायण बेटा बचाओ, बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। जैसे नारायण का नाम लिया महाराज, यही तो संतों की कृपा थी कि अगर अंत समय में इसने नारायण का नाम ले लिया तो इसका उद्धार हो जाएगा। महाराज नारायण के पार्षद आ गए, चमकीले चमकीले पीत वस्त्र में नारायण के पार्षद आ गए और आकर के यम दूतों से, जो यम के दूत अजामिल के गले में रस्सी बांधकर खींच रहे थे, उनसे छुड़ा लिया। महाराज यम के पार्षद बोले, भैया आप कौन हैं? तो नारायण के पार्षद कहते हैं, हम नारायण के पार्षद हैं और ये अजामिल मृत्यु के अंत समय में नारायण नारायण नाम लिया है, इसलिए इसको हम भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हैं। यम के पार्षद ने कहा, भैया ये कोई आपके विष्णु को नहीं भजा है, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। यम के पार्षद की बात सुनकर नारायण के पार्षद कहते हैं, सुनो, अगर इसने जाने में लिया है या धोखे में लिया है, लेकिन लिया तो नारायण का नाम है, इसलिए अब ये हमारे धाम को जाएगा। महाराज दोनों जो यम के पार्षद थे और जो विष्णु के पार्षद थे, महाराज दोनों की बात अजामिल सुन रहा था कि सर्वे पदम पलक्ष साक्ष पीतै सौकयै सयशवशस किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पो पुष्करलः मालिनयस्य भीषः। महाराज आज जब अजामिल सुन रहा था कि हमने धोखे से एक बार नारायण का नाम लिया है और हम नारायण के पार्षद हमको बचाने आ गए, अगर हम पूरे जीवन नारायण का भजन कर लें तो क्या पता नारायण मिल जाए। महाराज आज अजामिल उठा और सीधे वन की ओर चला गया और भगवान का भजन करने लगा कि गुरुणां च लघूनां च गुरुणां च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातो वक्तानि महर्षिः। मतलब छोटे से छोटे पाप, बड़े से बड़े पाप केवल धोखे से भगवान के नाम लेने से कट जाता है। मानस में बाबा कहते हैं क्या कि भाव कुभाव अलख आलसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशदसहु, नाम जपत मंगल दिशदसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशदसहु, नाम जपत मंगल दिशदसहु। तो भाव से कुभाव से, जाने में अनजाने में यदि आपने भगवान का नाम ले लिया ना महाराज, अच्छा भगवान के नाम की इतनी महिमा है ना कि उतनी महिमा भगवान में भी नहीं है। सुनिएगा क्या, जब समुद्र में पुल बनाया जा रहा था, जब भगवान श्री राम को लंका जाना था, जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे महाराज, तो अब समुद्र आगे पड़ा तो लंका तक पहुंचे कैसे? तो हनुमान जी हर पत्थर पर राम लिख करके समुद्र में जैसे फेंकते महाराज, पत्थर तैरने लगता।
कोई एक रावण का चेला आकर के बोला प्रभु आपके वो जो शत्रु, राधे राधे, राधे श्री राधे राधे। महाराज जो हनुमान जी थे वो पत्थर पर जैसे ही राम नाम लिखकर और समुद्र में फेंकते महाराज पत्थर तैरने लगता था। और ये देख कर एक रावण का दूत आया, बोला महाराज अरे आपके वो जो शत्रु हैं उनकी नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है। बोले क्या? बोले पत्थर में राम नाम लिख दिया और पत्थर तैरने लगा। रावण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे नाम में भी इतनी शक्ति है, वो भी तैरने लगेगा। बोले बात गुप्त रखना। रावण अपने पार्षद को लेकर गया महाराज, रात्रि के समय समुद्र के पास खड़ा हो गया और पत्थर पर लिखा रावण और समुद्र में फेंका और पत्थर तैरने लगा। उसके दूत ने कहा वाह महाराज बड़े छुपे रुस्तम निकले, आप भी शक्तिशाली हैं। रावण ने कहा एक अंदर की बात बताऊं? पार्षद ने कहा बोलो। रावण ने कहा जब हम पत्थर पे रावण लिख के और फेंकने वाले थे तो आंख बंद करके यही बोले कि हे भगवान श्री राम हमारी मर्यादा का रक्षा करना, और ये कहकर तब पत्थर को फेंके थे। तो भगवान भक्तों के लिए सर्वत्र अग्रिम रहते हैं महाराज। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि जो राम के नाम की भी नहीं है। जब भगवान श्री राम अपनी लीला को पूरा करके महाराज वैकुंठ धाम को जा रहे थे तो सभी को कहा चलने के लिए। महाराज सब जाने लगे, हनुमान जी को भी कहा गया। राम जी बोले कि महाबली आपको भी हमारे साथ चलना है। हनुमान जी ने कहा महाराज देखिए जितना हम आपसे प्रेम करते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा हम आपके नाम से प्रेम करते हैं, और हम आपके साथ गोलोक जाने वाले नहीं हैं, साकेत धाम जाने वाले नहीं हैं। क्यों हनुमान जी क्यों नहीं गए? कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, जहाँ भगवान के चरित्र का गायन होता है महाराज, जहाँ कृष्ण नाम राम नाम की कथाएं चलने लगती है, बिना बुलाए हनुमान जी आकर के किसी न किसी रूप में विराजमान हो जाते हैं। जब मानस को तुलसी बाबा ने लिखा और तुलसीदास जी राम कथा कह रहे थे, महाराज चित्रकूट में कथा चल रही थी, और जब सब श्रोता आ जाएं तो हनुमान जी एक कोढ़ी का रूप बना करके सबसे पीछे आते और पंडाल के सबसे किनारे बैठ जाते। कोढ़ी बन के बैठते महाराज, मक्खियां भिनभिनाती रहती ऊपर, इसलिए कि कोई इनको पहचाने ना। नियम है जहाँ कहीं भी कथा चलेगी हनुमान जी का वहाँ आना आवश्यक है, लेकिन वो किस रूप में आ जाए महाराज ये किसी को नहीं पता है। और महाराज आके बैठे रहते। कथा महाराज होने लगी और तुलसीदास जी जब शौच क्रिया के लिए जाते और वहां से जब आने लगते तो उनके सुराही में जो जल बचा रहता उसको पास में एक बबूल का पेड़ था, जब भी आते तो बबूल के पेड़ के पास गिरा देते। महाराज उस पे एक पिशाच रहता था। पिशाच महाराज ये जो पिशाच होते हैं ना, इनका मुख कैसा होता है? इनका महाराज पेट तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इनका मुख होगा, मुख का आकार इतना होगा जैसे कि सुई होती है ना, उसके नोक के बराबर इनका मुख होगा। इनको प्यास तो लगेगी लेकिन ये पानी पी नहीं पाएंगे। सोचिए पेट बड़ा हो, विशाल हाथी जैसा, और मुख सुई जैसा होगा तो व्यक्ति कैसे जल पिएगा? तो महाराज उस पर एक पिशाच रहता था। और जब तुलसीदास जी नित्य क्रिया करके लौटे तो जो बचा हुआ जल था बबूल के पेड़ पे डाल दे। महाराज ऐसा करते करते उस पिशाच उसी बबूल के पेड़ में रहता था। ऐसा करते करते पिशाच के प्यास की तृप्ति हो गई और वो प्रकट हो गया। बोला सुनिए आप बाबा, हम आपसे प्रसन्न हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। तुलसीदास जी भगवान के परम भक्त, उनको और क्या चाहिए था? उन्होंने कहा देखिए हमको सांसारिक साधनों की आवश्यकता नहीं है, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप हमें हमारे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दें।
तो वो पिशाच बोला, बाबा हम राम के दर्शन तो नहीं करा सकते, लेकिन राम का दर्शन कैसे प्राप्त होगा ये मार्ग आपको जरूर बता सकते हैं। यक्ष ने बताया कि आपकी कथा में सबसे पीछे किनारे एक जो व्यक्ति बैठता है, मलिन वस्त्र पहनकर, कोढ़ी का रूप रख के आता है, वो कोई और नहीं साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। आप उनके चरणों को पकड़ लेना, वो श्री राम का दर्शन करा देंगे। महाराज तुलसी बाबा आए और कथा कह रहे हैं, और कथा कहते कहते उनकी निगाह तो केवल पंडाल के किनारे उस खंभे पर लगी थी। महाराज हनुमान जी आए, कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा हो गई। जैसे कथा पूरी हुई महाराज सभी भक्त अपने घर चले गए। बाबा मन से उतरे और सीधे जाकर के जो हनुमान जी कोढ़ी का भेद धारण किए थे उनके पैरों पर लिपट कर रोने लगे। हनुमान जी ने कहा, अरे भैया दूर हटो, हमारे पास लोग आने के लिए घृणा करते हैं, अरे हम छूने लायक नहीं है, दूर हटो हमारे पास से। तुलसी बाबा ने कहा कि हे महाबली, हम आपको पहचान गए हैं, आप कोई और नहीं श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी ने कहा, फिर जब इतनी विनती करने लगे तो हनुमान जी अपने भेष में आ गए और बोले, बाबा बताओ क्या चाहिए। तुलसी बाबा ने अपनी सारी बात बता दी। बोले, हमें भगवान श्री राम के दर्शन करना है। तभी हनुमान जी महाराज बोले, ठीक है, हम सामने से तो नहीं करा सकते, लेकिन जब हनुमान आपके पास श्री राम जी आएंगे हम आपको इशारा अवश्य कर देंगे। उसके बाद जब चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम जी आए, और राम जी प्रतिदिन आते और तुलसीदास चंदन घिसते और श्री राम जी लगा के चले भी जाते, लेकिन तुलसी बाबा पहचान ही न पाते। हनुमान जी ने कहा, अरे बाबा दर्शन हो गए क्या? बाबा ने कहा, हम तो सुबह से देखे हैं, राम जी तो आए नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, कल हम आपको इशारा करेंगे, समझ जाइएगा। बोलिए राधे राधे। आप लोगों को निद्रा देवी आ रही हैं महाराज। तो आज जैसे ही श्री राम जी आए और हनुमान जी एक तोते का रूप धारण करके बोल दिए कि चित्रकूट के घाट घाट पे भई संतन क भीड़, और चंदन घिसे तुलसीदास जी, तिलक देत रघुवीर। इतना बोले, बाबा समझ गए और श्री राम जी के चरणों में गिर गए। बोले, हे प्रभु आपने दर्शन दे दिया, हम आपको पहचान गए। बोलो राजा रामचंद्र की। तो जितनी महिमा राम जी की भी नहीं है ना महाराज, उससे ज्यादा उनके नाम की महिमा है। और महाराज कहते हैं कि यदि आप परमात्मा का साथ रख लिए ना, कन्हैया का साथ रख लिए, उनकी यारी हो गई, आप उनसे मित्रता कर लिए, फिर कोई बात ही नहीं है। आइए भजन गुनगुनाएंगे। अगर बिहारी के साथ आप मित्रता कर लिए, यारी लगा लिए, एक भजन गुनगुनाएंगे सभी लोग। लागे तुम संग यारी। हे बिहारी, हे कन्हैया, हे श्री राम, हमने सुना है अगर आप आज माइक वाले भैया कथा नहीं कहने देंगे लगता है। तो कहा जाता है अगर बिहारी से हम मित्रता कर लिए तो उनकी कृपा ऐसी बरसती है महाराज, जो मित्र के भाव में, पिता के भाव में, हर भाव में मिलते हैं। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे
बोलो बाके बिहारी लाल की। कठिन पीताम्बर गले में है माला, कठिन पीताम्बर गले में है माला, कठिन पीताम्बर गले में है माला, गले में है माला। मुकुट को धारण की है गोपाला, मुकुट को धारण की है गोपाला, मुकुट को धारण की है गोपाला, मुकुट को धारण घुंघराली 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 लटकारी कारी बिहारी। सावली सूरत के दर्शन तुम्हारे, सावली सूरत के दर्शन तुम्हारे, दर्शन तुम्हारे। मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे। बन बैठे तो पुजारी, भागे बिहारी दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए सर चावे, जीवन में नित रास रचावे, जीवन में रास रचावे। सखियाँ मिल गीत सुनावे, सखियाँ गीत सुनावे, सखियाँ मिल गीत सुनावे, सखियाँ गीत सुनावे। नाचे हैं बारी बारी, आज तुम संग आए बाके बिहारी, संग आए।
के तारे हो तुम, मेरे तारे हो तुम, मेरे अखियों के तारे हो तुम, तारे हो चरण चरण कमल बलिहारी मेरे भाग्य बिहारी, लागी तुम संघयारे मेरे भाग्य बिहारी, लागी तुम संघयारे मेरे भाग्य अगर बिहारी से यारी लग गई ना महाराज तो ये दुनियादारी भूल जाएंगे आप। तो भगवान नाम में महाराज कहा जाता है जिन्होंने भगवान नाम का सहारा लिया ना वो आज भी उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे 12 लोग हैं, कौन कौन सुनिएगा कि स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयावकिर्वसम। और आज जब यम के पार्षद अजामिल को नहीं ले जा पाए ना महाराज तो वो अपने भगवान के पास गए, यमराज के पास, बोले प्रभु आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे हम। अरे हम जिनको लेने जाते हैं वहाँ कोई न कोई आ जाता है नारायण का पार्षद और बोलता है कि हमारे नारायण का नाम लिया है। अरे कोई अपने बेटे का नाम ले तो नारायण के पार्षद पहुंच जाएं, वैसे कोई अपने बेटी का नाम दुर्गा राधा रख दिया तो भी हम उसको नहीं ले आ पाएंगे। महाराज अब आपकी नौकरी नहीं करेंगे। तो यमराज ने पूछा अच्छा भैया वो पार्षद थे कौन ये तो बताओ। उन्होंने कहा कि नारायण के। अरे यमराज ने कहा बस शांत हो जाओ, नारायण का यहाँ नाम तो बिल्कुल मत लो वरना जो हमारे बंदी गृह में पापी बंधे हैं ना अगर ये भूल से भी नारायण नाम ले लिए तो हमारा पूरा जेल खाना खाली हो जाएगा महाराज। तो यम के पार्षद ने कहा कि महाराज अच्छा पकड़ के किसको लाना है ये तो बता दीजिए। तो यमराज बताते हैं कि कैसे कैसे लोगों को यम के दूत आते हैं और पृथ्वी पर से ले जाते हैं। सुनिएगा कि जिह्वान भक्ति भगवन गुण राम धेयम चेतस्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय यो नमति अक्षिर एकदापि तानानिधव्यमसतोऽपि तवेष्णुकृत्यान्। जिसके जीभ में कभी एक बार भी कृष्ण नाम ना आया हो, जिनकी मन वाणी बुद्धि कभी भगवान को उनके चरणों का ध्यान न करती हो, जिनका शीश कभी भगवान के चरणों पर न झुका हो, जो माता पिता की सेवा न करे, जो अपने माता पिता को प्रताड़ित करे, घर से बाहर करे, जो संतों का अनादर करे, गौ की हत्या करे, ऐसे लोगों को पकड़ कर लाना, उनकी विशेष व्यवस्था की जाएगी। महाराज ऐसे लोग यम के पार्षद बिना बुलाए अकेले जाते हैं, चिट्ठी उट्ठी उनको देनी नहीं पड़ती महाराज, ऐसे चले आते और बांध के ले जाते हैं विधिवत तरीके से। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो राम नाम नहीं लेता, भले ही भगवान का नाम न ले, सत्संग न करे, उसको कोई तार नहीं सकता। जो भगवान नाम न ले उसको कोई तार नहीं सकता, और जो भगवान नाम ले लिया महाराज उसको कोई मार नहीं सकता। तो भगवान के नाम का आश्रय अवश्य लें। कहते हैं बाबा मानस में एक चौपाई, क्या कहते हैं महाराज कि राम एक तापस तियतारी, राम एक तापस
सती तारी ये नाम कोटि फल कुमति सुधारी नाम कोटि फल कुमति सुधारी कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए कहूँ नाम बढ़ाई कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई राम न सकहि महाराज राम भगवान भी यदि अपने नामों का गुण गाए ना तो इतनी महिमा है कि वो भी बखान नहीं कर पाएंगे। उनके नामों में इतनी शक्ति है। कोई भाव से यदि भगवान को भजे भगवान उसके हो जाते हैं। कि भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही एक सार है भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। कि भाव के बस में है भगवान भाव 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 के बस में है भगवान। कहते हैं कि भाव के बस में है भगवान। क्या कि भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही एक सार है भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भाव के बस में है भगवान। कि भाव बिना सब साधन झूठो बिरथा सकल बिरान भाव बिना सब साधन झूठो बिरथा सकल बिरान। भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान। ठाकुर हमारा भाव का भूखा है। कि भाव नहीं तो हर मंदिर में भाव नहीं तो हर मंदिर में देखत बस पाषाण और भाव होता तो पाषाणों में प्रगट हो या भगवान। भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब वीरान। कि भाव बिना सब सुनो लागे भाव बिना सब सुनव लागे मंजुल कुंजलतान। भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान। कहत रसिक बिन भाव मिलत नहीं कहत रसिक जन भाव मिलत नहीं। सपने हूँ श्यामा श्याम कि भाव होत तो जित देखूं तित देखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान। बरसावत रस रास रसिक जन बरसावत रस रास रसिक जन करत रसिक नित पान। कि कुंजन कुंजन डोलत राधा कुंजन कुंजन डोलत राधा सुन मुरली की तान।
के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि आपके पास संपदा नहीं है चढ़ाने के लिए, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी सब संपदा हमको चढ़ा दें। यदि आप में भाव है तो आप पेड़ के पत्ते पुष्प फल अगर हमको चढ़ा देते हैं भाव से, तो वो भी हमको स्वीकार है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर, ऐसे हैं हमारे कन्हैया। महाराज आगे सुखदेव महाराज ने वृत्तासुर का वृत्तांत सुनाया और भगवान इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। आइए सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। किम समः प्रियः सुहृदान् ब्रह्मान् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्र स्वार्थे कथं दैत्या नमधेत विषमो यथा। भगवान ने कहा, भगवान से कहते हैं सुखदेव भगवान से परीक्षित जी कि हमने सुना है भगवान दुष्टों को मार देते हैं, भक्तों को तार देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के दुष्ट और दैत्य दोनों ही तो पुत्र हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? उनको समदर्शी होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु आप इसको हमको स्पष्ट करिए, बताइए। तो भगवान यहाँ बताने लगे, कहते हैं कि भगवान को जो भी भजता है, चाहे वो भय से भजे, चाहे काम से भजे, चाहे भाव से भजे, चाहे अपनी जरूरत से भजे, भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। कि कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरै मनः आवेशं तदगं हित्वा बहवस्त्रा तद्गतिं गथा। भगवान के भजने के रास्ते तो अलग है महाराज, लेकिन मंजिल एक ही है। जैसे कंस ने भजा था, कंस ने तो भय में भजा था, डर से भैया कि वो 8वां गर्भ जब आएगा तो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। इतना चिंतन किया महाराज कि उसके ऐसे भजन हो गए। गोपियां ने काम के लिए भजा, गोपियों ने जिस काम से भजा उस काम को आज कलयुग में लोग बहुत ऊंचाई पर लेके चले गए महाराज, जिसकी कल्पना करना ही मुश्किल है। उनका वो गोपियों ने काम से भजा। अरे शिशुपाल जब भगवान को गाली दे रहा था तो शत्रुता के नाते भजा, और पौंड्रक जो स्वतः वासुदेव बना था उसने अपने आप को वासुदेव बनाने के लिए भगवान का कितना चिंतन किया होगा, इसलिए भजा। तो जो जिस प्रकार से भगवान को भजता है भगवान उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। परंतु महाराज मिलते अवश्य हैं, इसमें संशय नहीं है। महाराज आज भगवान सुखदेव भगवान परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान दुष्टों पर भी उद्धार करते हैं। कैसे? सुनिएगा। कहते हैं जो कश्यप और दिति से जो 2 पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, आज हिरण्याकश्यप को जब पता चला कि उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप लेकर के उनकी हत्या कर दी है, तब से हिरण्याकश्यप भगवान से द्वेष करने लगा और जा करके महाराज कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा। महाराज तपस्या करते करते ब्रह्मा को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा बाबा जैसे ही महाराज प्रकट हो गए, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि वरम ब्रूयात, वर मांगो वश्य। हिरण्याकश्यप ने कहा कि बाबा हमको ऐसा वर दें, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न आपके बनाए 12 महीने में से किसी महीने में मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, और यहाँ तक कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी न मरूं। ब्रह्मा बाबा ने कहा ये तेरी ये जो मांग है ना, है तो बड़ी लंबी, लेकिन तूने तपस्या ऐसा किया है, चल वर देते हैं। तथास्तु कहकर ब्रह्मा बाबा चले गए महाराज। अब जब हिरण्याकश्यप विवाह हुआ महाराज, उसकी पत्नी का नाम था कयाधु और उनके 4 पुत्र थे, राध, अनुराध, आह्लाद और प्रहलाद। लेकिन जब हिरण्याकश्यप
पर्वत पे तपस्या करने गया तो उसके 3 पुत्रों को इंद्र ने मार दिया, और आने के बाद जो पुत्र हुआ उसका नाम है प्रहलाद। महाराज, ये प्रहलाद भगवान के परम भक्त हैं, और उसको अपने पुत्र को राक्षसी विद्या सिखाने के लिए गुरुकुल में भेजना चाहता है। और आज इन्हीं प्रहलाद जी को महाराज रोग लग गया। कैसा रोग? प्रेम का, भगवान का रोग। ऐसा रोग कि जैसा हमारे सभी माताओं को लगा है ना भागवत जी का रोग, कि समय से पहले आकर बैठ जाती हैं, वैसा ही रोग आज प्रहलाद जी को लगा भगवान के प्रति। महाराज, ऐसा रोग लगा कि कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण नाम का ग्रह लग गया है, जो आत्मा को आह्लादित कर रही है प्रहलाद जी के। महाराज, आज प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्याकश्यप को संसार के बारे में बता रहे हैं कि संसार कूपे पतितौ अगाधे, कि पिताजी ये जो संसार है ना, ये अंध कुआं है, और हम और आप एक अंधे के समान हैं। हमको ये पता नहीं है कि रास्ता कितना बड़ा है, ये मंजिल कितनी बड़ी है, कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और जाने अनजाने में हम लोग आगे का कुछ खबर नहीं है, आज का महाराज कल का कुछ पता नहीं, वर्षों तक की प्लानिंग कर लेते हैं, और ये नहीं पता कि कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। और ये तो चिंता ही नहीं है कि किस लिए हम मनुष्य की योनि पाए हैं, और भगवान का भजन भी करना है, ये तो दिमाग में किसी के आता नहीं महाराज। केवल अपने जीवन माया रूपी धन को एकत्रित करने की प्लानिंग में लगे हैं। ये संसार अंध कुआं है पिताजी, कब किसको कुआं में गिरना पड़े पता नहीं है। महाराज, एक अंधे की टोली जा रही थी, सुनिएगा, अंधों की टोली जा रही थी। अब आप जब देखिए, जब अंधे सड़क वगैरह पार करते हैं तो सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे रहते हैं और एक लाइन से पार करते जाते हैं। महाराज, अंधे की टोली जा रही थी, आगे एक कुआं दिखा और एक अंधा धड़ाम से उसके अंदर गिर गया। पीछे वाला बोलता है, भैया, सुना कि धड़ाम की आवाज़ आई, तो पूछ रहा, भैया आगे सब रास्ता ठीक तो है ना? जो अंधा गिर गया वो सोच रहा है, भैया हम तो गिर ही गए हैं, ये क्यों अच्छे बचे रहे, इनको भी गिरा देते हैं। बोलते, हाँ भैया बहुत अच्छा रास्ता है, बिल्कुल आगे चले आओ आप। दूसरा वाला आया, वो भी गिर गया। तीसरे ने पूछा, ये धड़ाम की आवाज़ कैसी आ रही है? भैया आगे का रास्ता कैसा है? मतलब एक दूसरे को बताते गए कि रास्ता सही है, पूरे के पूरे अंधे धड़ाम से गिर गए। तो ये संसार जो है महाराज अंध कुआं है। और बताने लगे तो आज हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को, प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने भेजा। देखिए महाराज, वो गुरुकुल कैसा है। उस गुरुकुल के 2 गुरु हैं, संडा और अमर्क, वो दोनों गुरु हैं महाराज। और उन्हीं के यहाँ अपने पुत्र को महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। ऋषि कश्यप दानव विद्या महाविद्यालय जो है महाराज, उसमें आज प्रहलाद जी पढ़ने गए हैं। जब महाराज वो पढ़ रहे हैं, अब बताया क्या जा रहा है उस विद्यालय में, केवल प्रहलाद जी को नई नई लूटने की नीति, हत्या करने की, सताने की नीति सिखाई जा रही है महाराज। और आज जैसे ही महाराज कुछ दिन जैसे बीता तो हिरण्याकश्यप जी आज अपने पुत्र से मिलने आए। और जैसे ही मिलने आए महाराज, अपने पुत्र को बुलाकर पूछते हैं कि पुत्र आपने क्या पढ़ा है। उन्होंने सोचा कि कोई नई नीति बताएगा लूटने मारने वाली, और जैसे प्रहलाद जी के पास आए महाराज, पूछने लगेंगे, पुत्र आपने अभी तक क्या अध्ययन किया, सुनाइए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, ये जो जीवन है ना, ये एक एक पल, एक एक क्षण बीत जा रही है और किसी को इस बात की भी चिंता नहीं है। अरे जिस घर से हम आए हैं, ये बता कर बोल करके आए हैं कि हम जिस सफ़र में जा रहे हैं वो सफ़र को पूरा करके, और जिस उपदेश से जा रहे हैं भगवत भजन करने, और भगवान का भजन करके उपदेश पूरा करके
पुनः इस घर को आएंगे। और जब व्यक्ति इस महाराज पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आता है तो इन माया के जंजालों में ऐसा जकड़ जाता है महाराज, ऐसा जकड़ जाता है कि उसको अपने वास्तविक घर का पता ही नहीं रहता। प्रभु इसीलिए हर व्यक्ति निरंतर नारायण का नाम जपे। जैसे ही महाराज हिरण्याकश्यप नारायण का नाम सुना, आग बबूला हो गया। हिरण्याकश्यप सोचा भाई चलो छोटा बालक है, कहीं इस पे सुन लिया होगा। बोला बेटा आप तो जाओ अपने गुरु जी को भेजो। संडा अमर जी आए, हाथ जोड़ते जोड़ते महाराज गलती हो गई, बताएं आपका कैसा आना हुआ, कब पधारे आप? हिरण्याकश्यप ने कहा वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि हमारे बालक को पढ़ा क्या रहे हो? संडा अमर जी ने कहा आप विद्यालय में जो विद्या नियुक्त करके गए हैं वही तो पढ़ा रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा आप हमारे बेटे को नारायण के बारे में पढ़ा रहे हैं, नारायण के नामों का गान करवा रहे हैं। संडा अमर ने कहा प्रभु क्षमा करें, अरे हमारे विद्यालय में जो विद्या चल रही है उसमें ऐसा कोई पाठ नहीं है जिसमें नारायण का नाम हो। और इतना कहकर हिरण्याकश्यप अपने महल को वापस चले गए। कुछ दिन बाद प्रहलाद जी से पुनः मिलने आए। महाराज जब कुछ दिन बाद वो पुनः मिलने आए, अपने पुत्र को बुलाया और गोद में बिठाया, अंक में भर लिया। तो हिरण्याकश्यप बोलते हैं कि पुत्र अब आपने क्या सीखा? हिरण्याकश्यप जी ने कहा पिताजी देखिए पूछ रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन अभी प्रहलाद जी बता दे तो उनको बुरी लग जाएगी। आज प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई उनको। नवधा भक्ति सुना रहे हैं क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, यस्य भगवान के कीर्तन को श्रवण करें। जो हमें कान मिले हैं ना महाराज, इससे हम केवल भगवान के कीर्तन को श्रवण करें। और जो मुख मिला है इससे भगवान के कीर्तन के नामों का गान करें, स्मरण करें। पाद सेवनम, गुरु की, भगवान की, माता पिता की सेवा करें। महाराज जैसे ही नवधा भक्ति बताने लगे, आज हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया और समझ गया कि ये रोग बढ़ गया है। महाराज जब रोग बढ़ जाए ना, उसने सोचा कि जब रोग बढ़ जाए तो रोगी को ही ठिकाने लगाना चाहिए। आज वह हिरण्याकश्यप जो था अपने पुत्र प्रहलाद को महाराज जल में डुबाया, हाथी के सामने फेंका, महाराज आग में जलाया, हर प्रकार की चेष्टा की प्रहलाद को मारने की, लेकिन मार नहीं पाया। क्यों? कि जाके राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बांका कर सके चाहे जग भैरी होए। क्यों? कि प्रहलाद अपने जीवन की बागडोर श्री कन्हैया के चरणों में, नारायण के चरणों में अर्पित कर दी थी कि तेरे हाथों सौंप दे जीवन की ये डोर, और कभी बिगड़ते ना सुने नटवर नंद किशोर। कि मैंने भी अब सौंप दे जीवन की ये डोर। हम और आप भी यही कहेंगे नारायण से क्या? कि मैंने भी अब सौंप दी जीवन की ये डोर, उलझाओ या सुलझाओ नटवर नंद किशोर। प्रभु हम अपने जीवन की बागडोर आपके चरणों में सौंप देते हैं। अब आप इसे इस माया रूपी जाल में उलझा दो या सुलझा के अपने चरणों की प्राप्ति करा दो। प्रभु ये तो आप ही कर सकते हो। प्रहलाद जी अपने जीवन का बागडोर श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दिया। देखिए प्रहलाद जी की जो भक्ति है ना महाराज,
सकाम है, निष्काम है। अगर हम कोई काम, हमारा कोई कार्य है, ऐसा मन में संकल्प लेकर भगवान की भक्ति करें तो भगवान हमको उतना देते हैं कि जितना हमारी ज़रूरत है, जितना हम मांगते हैं। लेकिन अगर हम निष्काम भक्ति करें तो भगवान देते नहीं हैं प्रभु, भगवान अपने आप स्वयं मिल जाते हैं भक्त को। इसलिए निष्काम भक्ति करनी चाहिए। महाराज हिरण्याकश्यप जैसे ही चला गया, हिरण्याकश्यप महाराज इतने जब उसके प्रयत्न महाराज पूरे नहीं हुए, चला गया। आज प्रहलाद अपने ही आश्रम में बालकों के साथ खेल रहे हैं। बालकों ने कहा कि मित्र सखा चलो खेलते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं अगर खेलना है तो हाथ में करताल ले लो, कोई मृदंग ले लो, कोई जोड़ी ले लो, भगवान के नामों का गान खेलते हैं। और प्रहलाद गाने लगे, सुनिएगा क्या, और हम और आप सभी गाएंगे। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण कीर्तन चल ही रहा था और जैसे ही नारायण की नामों की गूंज झंडा अमर के कानों तक पहुंचा महाराज, उन्होंने अपने 2 सैनिक को भेजा, अरे जाके देखो नारायण का नामों का गान क्या चल रहा है, जाके कीर्तन को बंद करवाओ। महाराज जैसे ही झंडा अमर के 2 सैनिक आए और प्रहलाद जी को रोकने के लिए आगे बढ़े, और जैसे ही प्रहलाद जी को महाराज पकड़ा, उनको भी भगवान नाम का करंट लग गया और वो भी गाने लगे क्या, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण भगवान की। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग भाव से गाएंगे। जैसे ही झंडामर ने देखा कि हम 2 सैनिक को भेजे महाराज, इतना समय हो गया अभी वापस नहीं आए, उनको लगा कि कीर्तन करने वालों की संख्या अधिक थी, इसलिए उन्होंने हमारे 2 सैनिकों को वहीं पकड़ के बांध लिया। इस बार झंडामर जी ने 10 सैनिक को भेजा, बोले जाके सबको बंदी बना दो, नारायण नाम आना नहीं चाहिए। महाराज जैसे ही 10 सैनिक आए और प्रहलाद जी के सामने उनको जैसे ही पकड़ा महाराज, उनको भी करंट लग गया और गाने लगे क्या, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
महाराज इस बार तो हद ही हो गई। संता अमर जी ने कहा कि ऐसे मानने वाले नहीं हैं। अगर उनको लगा कि अगर हिरण्याकश्यप जी ने सुन लिया कि यहाँ नारायण नाम का गान होता है, अभी तक तो केवल सुने थे, अब उनको विश्वास हो जाएगा, और अगर विश्वास हो गया तो हमारे सर को धड़ से अलग कर देंगे। और महाराज डरते डरते और क्रोधित होते गए, और संता अमर जी ने आए और प्रहलाद जी को दूर से ही डांटने लगे, पास नहीं आ रहे हैं। जब समझाते समझाते थक गए प्रहलाद जी, क्या कोई सुन ही नहीं रहा है, उनके भेजे हुए सैनिक ही नहीं सुन रहे हैं। और संता अमर जी ने भी प्रहलाद को पकड़ने की कोशिश की, उनको भी रंग चढ़ गया महाराज, वो भी गाने लगे, क्या नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। कीर्तन में ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने का मतलब ये होता है कि आपके हाथ की जो रेखाएं अगर बिगड़ भी गई होंगी तो ताली बजाने से वो रास्ते पर आ जाती है महाराज। इसलिए ताली अवश्य बजाएं और बड़े भाव के साथ सभी लोग आइए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण महाराज ऐसा रोग लगा, सबके सब नारायण के दीवाने हो गए महाराज। आज हिरण्याकश्यप को जब पता लगा कि वो हमारा दानव विद्यालय नारायणमय हो गया है, हिरण्याकश्यप आए और जब उन्होंने देखा कि सब नारायण नारायण गा रहे हैं और आज क्रोधित हो गए और प्रहलाद से कहने लगे, बता कहाँ है तेरा भगवान नारायण। प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी वो तो सर्वत्र अंतर्यामी हैं, बस हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि हम किसके अंदर नारायण को देख लें। अरे हर मानव में माधव का वास है, लेकिन हमारी वो चक्षु होनी चाहिए देखने वाली। हर स्थान पर माधव का वास है। कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। अरे हमारे भगवान तो हर एक कण में, खंभे में, लता पत्ते आदि सब में है विराजमान, पर उनको देखने के लिए प्रहलाद जैसी महाराज भक्तिमयी आंखें चाहिए। जब उनके जैसा विश्वासमय भक्तिमय चक्षु नहीं प्राप्त होगा तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते। हिरण्याकश्यप ने कहा, इस खंभे में तेरे भगवान हैं? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी। और अपने गदा से खंभे में जोर से प्रहार किया और खंभा बीच से फट गया महाराज, और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की महाराज। वो नरसिंह भगवान, शरीर उनका शेर का, मुख शेर का, पूरा शरीर मनुष्य का है महाराज। हाथ के जो नख हैं वो शेर जैसे हैं महाराज। और हुंकार भरते हुए, गर्जना करते हुए भगवान
श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आज अपने नन्हे से बालक की रक्षा करने के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। और जैसे ही प्रभु प्रकट भय, हिरण्याकश्यप उनसे युद्ध करने के लिए चुनौती दिया। भगवान एक क्षण भी नहीं सोचा और हिरण्याकश्यप को पकड़ करके देहली पर बैठ गए और अपने जंघाओं पर उसको लिटा दिया। हिरण्याकश्यप हंसने लगा, बोले महाराज आप हमको मार नहीं सकते, अरे हमें भी ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। नृसिंह भगवान ने कहा भैया बता तेरा क्या वरदान है। हिरण्याकश्यप कहता है न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा पहले तू देख ले कौन सी वेला है, गोधूली वेला है। हिरण्याकश्यप ने कहा न अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख मैं देहली पर लेके तुझे बैठा हूं। और फिर हिरण्याकश्यप ने कहा न पृथ्वी पर मरूं न आकाश पर मरूं। भगवान ने कहा इसीलिए तुझे जंघे पर लिटाया है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा तेरे लिए अलग महीना बनाया है स्पेशल, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। फिर हिरण्याकश्यप कहता है न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा तेरे लिए मेरे नाखून ही काफी हैं। फिर बोला महाराज अब भी नहीं मार सकते आप। बोले हमने ऐसा वर प्राप्त किया है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा तेरे ब्रह्मा को हम बनाते हैं, ब्रह्मा हमें थोड़ी नहीं बनाते। महाराज इतना कह करके भगवान अपने दोनों हाथ के नाखूनों को उसके पेट के अतड़ियों में डाला और फाड़ दिया। उसकी प्राणांत हो गया महाराज। और उसके शरीर को गर्दन में पहन लिया माला की तरह। और ऐसा भयंकर विकराल रूप नृसिंह भगवान का हुआ महाराज। आकाश के जो देवता थे वो भी थर थर कांप रहे हैं भगवान के ऐसे रूप को देख करके। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भगवान को जा करके शांत कर दें, कोई नहीं जा पा रहा है महाराज। नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि देवी आपके पति हैं और आप ही इनको मना सकती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कोई बात नहीं भैया हम चलते हैं। और लक्ष्मी जी जैसे सज धज कर रुनुक झुनुक पायल बजाती आरती की थाली लिए आती हैं। जिसे भगवान के सामने पहुंची भैया भगवान जो हुंकार भरा और लक्ष्मी जी थाली वाली वहीं पटकी और वापस चली गई। बोले भैया ये हमारे नारायण तो नहीं है, कोई और होगा। कोई भगवान को शांत कर ही नहीं पा रहा है। नारद जी ने कहा पुत्र प्रहलाद आप ही भगवान को शांत कर सकते हैं। छोटे से प्रहलाद भगवान के सामने जाके खड़े हो गए। आज भगवान प्रहलाद को अपने अंक में उठा लिया और अपने जीभ से चाटने लगे और कहने लगे आज भगवान देखिएगा ऐसे परम भक्त हुए प्रहलाद कि आज भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। सुनिएगा कि गिरि से गिराय पुनि जल में डुबाय तब एक कमी राखी नहीं वो सताने नहीं। कि उर से लगाय कि बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तुम्हारे अंग। बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तुम्हारे अंग। दुष्ट ने मारे मम एक नाम गाने में। अरे गिर से गिराया जल में डुबाया और उस दुष्ट ने आपको इतना प्रताड़ित किया क्योंकि आपने केवल मेरा एक नाम का गान किया इसलिए। और कहते क्या है भगवान उर से हृदय से लगा करके और सीने से लगा करके जीभ से चाट रहे हैं। क्या कितनी सुंदर झांकी सुनिए कि उर से लगाय लिपटाय कहे बार बार कि क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में। हे पुत्र हमें क्षमा करना, आप हमारे नाम का गान कर रहे थे इसके लिए आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा और हम अब आपको आके बचा रहे हैं। पुत्र क्षमा करना हमें।
महाराज प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? अरे हमसे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है? आपने हमको वो ममता दिया है कि जो नारद, ब्रह्मा, यहाँ तक कि सभी देवी देवता, यहाँ तक कि हमारी माता श्री लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी केवल भगवान के चरण को ही स्पर्श किए हैं। ब्रह्मा जी केवल भगवान के पग से निकला हुआ जल धो के कमंडलू में रख लिए हैं बस। लेकिन आज ऐसे भक्त प्रहलाद हैं जिसे ने भगवान साक्षात अपने हृदय से लगाया है। बोलिए राधे राधे। ऐसे हैं भक्त प्रहलाद। तो कहा जाता है अगर भगवान से प्रेम लग गया ना महाराज, छलिया से, मोहन से प्रेम लग गया तो ये बात केवल आप जानेंगे और भगवान की भक्ति क्या होती है केवल एक भक्त ही समझ सकता है। भगवान की भक्ति एक भक्त समझ सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछो महाराज तो नहीं बता पाएगा। आप लोग कथा में आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, किसी तीसरे से पूछिए, कोई आपसे कहे भैया जाके 3-3 घंटे बैठे रहते हो आप, मिलता क्या है आपको वहाँ? तो आप उसको कैसे बता पाओगे? आप यही कहोगे कि मिलता वो है कि जो हम शब्दों में बता नहीं सकते। हमारा भगवान से इतना प्रेम जुड़ा है, ये बात तो केवल हम और मेरे मोहन ही जान सकते हैं। एक भजन गुनगुनाएंगे कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या तू जाने। तो आप लोग बड़े भाव के साथ गाइएगा। मोहन से छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या तू जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या तू जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या तू जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या तू जाने। ऐसे तो बात मानी ही नहीं जाएगी। आप लोगों को भाव तो आ ही नहीं रहा है। अरे छलिया से बस 2-4 लोग प्रेम लगाए हैं और कोई नहीं लगाया है। कन्हैया केवल 2-4-5 और हमारे पुरुषवर बस इतने ही भक्त हैं और कोई नहीं है। आप सभी तो हैं, तो भाव तो देखिए उनको लगे तो कि कौन कौन उनका प्रेमी है। ऐसा मन में भाव बनाए और सब एक साथ में मिलकर के भगवान को बुलाना है। क्या कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या को जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या तू जाने। निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ा हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ा टेढ़ी बातें करता है सबका मन मोहनी। बातें करता सबका टेढ़े पर दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या तू जाने। बोलो बांके बिहारी लाल की।
बदनाम किया, तुझे याद उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद उतना जग ने बदनाम किया। जितना भक्तों को कष्ट हुआ उससे पहले आराम दिया, जितना भक्तों को कष्ट हुआ उससे पहले आराम किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है रे, मैं जानूं या वो जाने, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे सड़क में बेगाना किया, तेरे वीडियो बन रही है। राधे श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। चलिए भैया कोई बात नहीं। मोहन से दिल अभी आप लोग 4 दिन तक केवल इतना ही लगा पाए हैं, और बढ़ाते तो और बढ़ता, और बढ़ाइए, अभी समय है। महाराज प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिया, और दर्शन दे करके भगवान चले गए। प्रहलाद जी काफी समय तक राज करते रहे, प्रहलाद जी काफी समय तक राज करते रहे, और आज उन्हें जो है दत्तात्रेय जी से मुलाकात हुई। दत्तात्रेय जी भगवान के एक अवतार हैं, और भगवत कृपा की जानकारी उनको प्राप्त करके, जैसे दत्तात्रेय जी से भगवान की कृपा के बारे में उनको प्राप्त हुआ तो बड़े हर्षित हुए। कहते हैं कि अनंतता के साथ यदि हम भगवान का भजन करें ना, तो हम जो चाहेंगे वो भगवान हमको देंगे। कि योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, भक्त को लेना न देर न बापू। मतलब भक्त को लेने में समय लग सकता है, लेकिन उनको देने में समय नहीं लग सकता महाराज। इसलिए किसी भी परिस्थिति में रहे भगवान की भक्ति करें। आइए अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। यहाँ परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताएं, क्या जो कभी जीवन में भगवान का नाम न लिया हो, यहाँ तक कि कभी जाना ही ना हो कि भगवान किसे कहते हैं, क्या उसका भी भगवान उद्धार करते हैं क्या? सुखदेव भगवान गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताते हैं, और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग बताते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर